हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज हम वन कॉन्सेप्ट अ डे सीरीज में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स करेंगे जो आपके पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लैनेट की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट क्या है। अगेन एक गोल्डीलॉक्स जोन पे आपसे पीसीएस में प्रीलिम्स में पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, वो गोल्डीलॉक्स जोन क्या है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ प्लैनेट। अब देखिए, अगर हम प्लैनेट है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट इज नोन एज प्लैनेटीज। अब प्लैनेटीज का मतलब क्या होता है, दे आर वॉन्डरर्स। अब ये लार्ज नेचुरल बॉडीज हैं जो ऑर्बिट करती हैं अराउंड द सन और एनी स्टार। अब देखिए, जो प्लैनेट्स हैं वो क्या है, वो एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। उनकी जो एक्सिस है वो उस स्टार के अराउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करते हैं तो यहां पर मेन स्टार कौन सा है, दैट इज द सन, और इसके आसपास 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, राइट। सो स्टार के अराउंड जो प्लैनेट्स घूमते हैं, जो वॉन्डरर्स होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज प्लैनेट्स। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, प्लैनेट्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी नहीं यूज करते, तभी कहा जाता है जो स्टार है वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है, ये अपनी एनर्जी खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सन की बात करते हैं तो वहां पर क्या हो रहा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। उस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही वो सन क्या कर पाता है, एनर्जी को रेडिएट कर पाता है। ऑन द अदर हैंड, प्लैनेट्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्या करते हैं, जो लाइट सन से आती है वो ही रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी फ्रॉम इंटरनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, जैसे कि सन करता है। अब जितने भी स्टार्स हैं वो अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, तभी उनको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज दी लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अब देखिए, अगर हम डिफाइन करते हैं, क्राइटेरिया देखते हैं कि हम कब एक प्लैनेट को प्लैनेट मानेंगे। सो 3 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1 क्राइटेरिया है, इट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन। जो हमारा मेन स्टार है उसके अराउंड इसकी ऑर्बिट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इट हैज सफिशिएंट मास टू अज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इसकी ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप होनी चाहिए, ऑलमोस्ट। अगेन आपको पता है कि जो अर्थ है वो भी प्रॉपरली स्फीयर नहीं है, इट इज फ्लैटेंड एट दी पोल्स, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जियोइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, जियोइड स्ट्रक्चर। But it is approximately which is spherical in shape. So number 2 क्या है कि उनकी जो शेप है वो राउंड शेप या स्फेरिकल शेप होनी चाहिए। नंबर 3 आता है, इट हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। अब इसका मतलब क्या है, जो भी इनकी ऑर्बिट है उसके सराउंडिंग कोई भी आपको छोटे छोटे प्लैनेट्स नहीं दिखने चाहिए। इन्होंने अपनी सराउंडिंग को क्लियर कर दिया होना चाहिए। अब ये 3 क्राइटेरिया किसके द्वारा दिए गए थे, इट वाज गिवन बाय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो क्या मानती है, प्लैनेट को एक सेलेस्टियल बॉडी, और अगर ये 3 क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं तभी हम उस प्लैनेट को प्लैनेट घोषित करेंगे। ठीक है जी। सो दिस वाज प्लैनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अब देखिए, हमने जब स्टार्टिंग की थी तो हमने पढ़ा था कि हमारे सन के अराउंड कितने प्लैनेट्स हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन जो प्लूटो है उसको क्या कैटेगराइज कर दिया गया, एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, कि वो प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। वो अब किस कैटेगरी में आता है, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। तो इसके भी कोई क्राइटेरियाज होंगे, लेट्स सी दोस क्राइटेरियाज। कौन से ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कहते हैं कि इट इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। देखिए, नंबर 1 तो सेम है कि इट शुड ऑर्बिट अराउंड द सन। नंबर 2 भी सेम है कि इनके पास अराउंड एक राउंड शेप होनी चाहिए। लेकिन नंबर 3 नहीं कर पाएगी, दैट मीन्स इट हैज नॉट क्लियर्ड द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। अब प्लूटो क्या था, ये प्लूटो ये नहीं कर पा रहा था, इसने अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं किया था।
एंड इट इज नॉट अ मून, मून भी नहीं है, ये प्लैनेट भी नहीं है, तभी इसको किस में कैटेगराइज कर दिया गया है हमने, एज अ डूऑफ प्लैनेट। सो प्लूटो ये दो क्राइटेरिया तो फुलफिल कर पा रहा था, लेकिन जो प्लैनेट का थर्ड क्राइटेरिया था कि वो नेबरहुड को अपने क्लियर कर ले, वो नहीं कर पा रहा था। सो जो थर्ड क्राइटेरिया जब फुलफिल नहीं हो पाता है, तो हम उस प्लैनेट को किस प्लैनेट में, किस कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज नोन एज अ डूऑफ प्लैनेट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। सो दो बेल्ट एग्जिस्ट करती हैं, एक बेल्ट है आपकी एस्टीरॉयड बेल्ट और एक है आपकी कुइपर बेल्ट। अब जो आपकी एस्टीरॉयड बेल्ट है वो आपको मार्स और जुपिटर के बीच देखने को मिलेगी। वो प्लैनेट्स, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक्चुअली में एक्यूमुलेट नहीं हो पाए और वो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, सो दे आर नोन एज एस्टीरॉयड्स। ऐसे ही एक और बेल्ट एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज द कुइपर बेल्ट। जो कुइपर बेल्ट है वो आपके नेपच्यून के पार है, राइट। नेपच्यून के बाद जो आपको एक लेयर देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज दी कुइपर बेल्ट। सो ये दो बेल्ट्स, जो मेजर बेल्ट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करती है, वो छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स जो एक्चुअली में प्लैनेट नहीं बन पाए। सो एस्टीरॉयड बेल्ट एंड दी कुइपर बेल्ट। ठीक है जी। सो अब प्लूटो को हम किस में कैटेगराइज कर देते हैं, इट इज इन दी कुइपर बेल्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द गोल्डीलॉक्स जोन। सो अगर हम डिफाइन करें गोल्डीलॉक्स जोन को, तो क्या है, इट इज पार्ट ऑफ द हंट फॉर वाटर ऑन अदर वर्ल्ड्स, मींस लुकिंग फॉर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अ certain distance from their stars, and the planets in the zone are neither too hot nor too cold। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में दिखे, दैट मीन्स वो अपने स्टार से इतनी दूरी पे है कि वो ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है, और यहां पर पानी आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। सो दैट पर्टिकुलर जोन इज नोन एज द गोल्डीलॉक्स जोन। फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, देखें आपको ये दिख रहा है। सो यहां पर क्या है, जो अर्थ है वो ऑप्टिमल डिस्टेंस पे है फ्रॉम दी सन, क्योंकि अगर ये सन से बहुत दूर होता तो ये बहुत ठंडा हो जाता। इसका मतलब जो पानी है वो आपको लिक्विड स्टेट में नहीं, वो सॉलिड स्टेट में दिखता। अगेन अगर ये सन से काफी ज्यादा पास हो जाता तो इसका मतलब क्या है कि ये काफी ज्यादा गर्म हो जाता। दैट मीन्स आपको लिक्विड स्टेट में नहीं पानी किस में दिखता, वेपर स्टेट में दिखता। सो इट इज द ऑप्टिमल डिस्टेंस जहां पर हम कह सकते हैं कि प्लैनेट ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है। सो उस जोन को कहा जाता है द गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है जी। सो अर्थ को हम कह सकते हैं इट इज इन दी गोल्डीलॉक्स जोन, क्योंकि यहां पर जो वाटर है लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है जी। अगेन सी दिस डायग्राम, यू कैन सी यहां पर क्या है, ये जो सन है, जो इसके बिल्कुल पास प्लैनेट्स आपको दिखाई देते हैं, दे आर टू हॉट। ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड अगर हम नेपच्यून की बात करते हैं जो सन से बहुत दूरी पे है, दे आर टू कोल्ड, क्योंकि यहां पर पानी किस फॉर्म में देखने को मिलेगा, आपके सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपका यहां पर पानी कैसे देखने को मिलेगा, वेपर फॉर्म में मिलेगा। एंड दिस एरिया जहां पर हमारी अर्थ लाई करती है, दिस इज नोन एज द ऑप्टिमल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जहां पर आपको पानी लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। एंड दिस पर्टिकुलर जोन इज नोन एज गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है जी। सो द प्लैनेट साइज इज 1 or 2 times the अर्थ। आई होप आई एम क्लियर, आपको ये समझ आया होगा। विच इज ऑल्सो नोन एज दी हैबिटेबल जोन। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या है कि यहां पर जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। सो दैट इज वाई दैट पर्टिकुलर जोन इज नोन एज दी गोल्डीलॉक्स जोन। ठीक है जी। सो यहां पर हमने कुछ की वर्ड्स को डिस्कस किया है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, 3 क्राइटेरिया क्या हैं, उनको कौन प्रोवाइड करता है, और डॉर्फ प्लैनेट्स क्या हैं, एस्टीरॉयड बेल्ट्स क्या हैं, कुइपर बेल्ट्स क्या हैं, ऐसे ही गोल्डीलॉक्स जोन क्या है। सो यहां पर एक्सप्लिसिट आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन पे तो पीसीएस पे क्वेश्चन भी फ्रेम हुआ है, तो यहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।